चलिए आज हम जानने वाले हैं कि जो फ्रिज के अंदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो हमारे पार्ट होते हैं कहाँ पर लगे होते हैं, वो दिखते कैसे हैं। ये जो आपको फ्रिज होता है घर के अंदर नॉर्मल जो फ्रिज प्रयोग किया जाता है ना, इसके अंदर जो भी मैकेनिकल के पार्ट होते हैं और इलेक्ट्रिकल के पार्ट होते हैं वो दिखते कैसे, उनका काम क्या होता है, सब कुछ हम विस्तृत से जानने वाले हैं। साथ में हमारे स्टूडेंट लोग भी सीखेंगे कि ये जो पार्ट लगे होते हैं दिखने में कैसे लगते हैं, उनका काम क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, कैसे ठंडा करते हैं, इसके अंदर कहां पर किस इलेक्ट्रिक चीज का क्या काम होता है, सब कुछ विस्तृत से हम आपको बताएंगे। समझना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फिर ये जो फ्रिज आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके सारे पार्टों को हमने बाहर निकाल दिया है। सारे पार्ट हमारे कहाँ हैं? बाहर, इलेक्ट्रिकल से लेकर के मैकेनिकल तक यही सारे जो पार्ट होते हैं ना, बस इतना ही पार्ट मिलकर के फ्रिज का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। और जब ये एक साथ जुड़ जाते हैं तो फ्रिज हमारा क्या करने लगता है, सामानों को ठंडा करने लगता है, जो कि आपको यहाँ पर सारी चीज दिखाई दे रही है। यही जो होता है इलेक्ट्रिकल और किसके होते हैं, मैकेनिकल के होते हैं। इतना ही सारे पार्टों को मिलके क्या बन जाती है, फ्रिज बन जाता है। समझ ना। और फ्रिज के पीछे आप देखे होंगे, किसी भी कस्टमर के घर होगा तो ऐसा पीछे की साइड में जब निकालेंगे तो ऐसी एक जाली नजर आती है। ऐसी क्या नजर आती है, जाले, जिसको कहा जाता है कंडेंसर। जिसको क्या कहते हैं, कंडेंसर, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। ये फ्रिज का क्या होता है, कंडेंसर। इस कंडेंसर का कार्य कितने लोग घर पे होता है ना कि इसको मतलब कभी हाथ लगाते नहीं है कि अब इस पे कोई करंट वगैरह होगा, लेकिन ऐसी कुछ भी बात नहीं है, इस पे कोई करंट होता नहीं है। कभी एक गर्म होता है ना तो लोग मतलब घर वाले जिनको पता नहीं है वो हाथ लगाते हैं तो गर्म होता है तो उनको लगता है कि इसमें क्या लग रहा है, करंट लग रहा है, जिसकी वजह से हाथ लगाते नहीं है। लेकिन अगर आपके घर पे है तो आप इससे हाथ लगा करके, इससे बहुत ज्यादा अगर कचरा वगैरह जम गया है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डस्टी हो जाएगा तो इसकी जो हीटिंग होती है बाहर की साइड में निकल नहीं पाएगी, तो इसको हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो ये जो कंडेंसर लगा होता है फ्रिज के पीछे, इसका जो काम होता है गैस को घुमा घुमा कर, गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रव में बदलना, वेपर से द्रव में क्या करना, बदलना। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडेंसर ऐसे ही देखिए, कंडेंसर लगा है कि नहीं लगा है, ऐसे यहाँ पर लगा होगा, देखिए सेम टू सेम नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही जो पार्ट होता है गैस को क्या करता है, घुमाता है। अब इसके अंदर गैस कहां से आती है, सबसे रीजन ए मिलता है। ठीक है, अब इसके अंदर गैस घूमती कैसे है और कौन गैस भेजता है, तो उसका नाम क्या होता है, कंप्रेसर होता है। इसको फ्रिज का हृदय कहा जाता है। इसको फ्रिज का क्या करते हैं, हृदय कहते हैं। जैसे यहाँ पर ही लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है, लगा, तो फ्रिज के नीचे ऐसा कुछ आपको दिख रहा है ना, समझ रहे हैं ना, तो समझिए क्या होता है, कंप्रेसर। यही ऐसा पार्ट होता है जो फ्रिज में गैसों का सर्कुलेशन करवाता है। गैसों का क्या करता है, सर्कुलेशन। अगर ये सर्कुलेट नहीं करवाएगा गैस का तो कोई भी फ्रिज ठंडा नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना, तो इसको फ्रिज का हृदय कहा जाता है। फ्रिज का क्या कहते हैं, हृदय। जैसे आपका जो हृदय गति है, यानी कि जो हृदय जब तक चल रहा है तब तक आप क्या कर रहे हैं, जिंदा, यानी कि चल रहे हैं। समझ रहे ना, लेकिन जिस दिन आपका हृदय क्या हो गया, बंद, उस दिन आप काम करना बंद कर दें। उसी प्रकार से फ्रिज के पीछे ये जो पार्ट लगा होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम कंप्रेसर होता है। जिसका नाम क्या होता है, कंप्रेसर। अब इस कंप्रेसर में देखेंगे ध्यान से ना, तो कुल 3 लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें होती है, 3 लाइनें। समझना, एक होती है सक्शन लाइन, एक होती है चार्जिंग लाइन, दूसरी होती है डिस्चार्ज लाइन। समझ रहे हैं, दूसरी क्या होती है, डिस्चार्ज लाइन होती है। अब पीछे की साइड में जो हमारा कंप्रेसर लगा है, इसमें भी देखेंगे कि ये जो कौन सी है, सक्शन लाइन, अरे चार्जिंग लाइन है, और ये कौन सा, डिस्चार्ज लाइन है, और कौन सी है, सक्शन लाइन है। समझ रहे हैं। अगर इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर उठा के रख दें तो देखिए फंक्शन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं। इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे और इसको उठा करके यहाँ पर जोड़ देंगे और इसके स्थान पे हम यहाँ पे जोड़ देंगे। समझ रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेसर। अब जैसे ही कंप्रेसर को ऑन करेंगे, कंप्रेसर को क्या करेंगे, ऑन। अब यानी कि इसके अंदर एक मोटर होता है, इसके अंदर क्या होता है, मोटर। अब इस मोटर को चलने के लिए यहाँ पर 3 पिने होती हैं। यहाँ पर 3 क्या होती है, पिने। अब इन तीनों पिनों पे हम सप्लाई देते हैं। तीनों पिनों पर क्या दिया जाता है, सप्लाई। समझ रहे ना। अब ये तीनों पिनों पे न्यूट्रल और फेस की जब सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर की मोटर स्टार्ट हो जाएगी। और जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तो मोटर तो अपना चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसके अंदर सिलेंडर और पिस्टन होते हैं जो कि घूमने लगते हैं और गैसों का संचार होने लगता है। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर जब सप्लाई हम देते हैं ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक 2 चीज लगता है, जिसका नाम होता है OLP और रिले। तो देखिए यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर रखी हुई आपको नजर आ रही है, ये हमारा OLP और क्या है, रिले। ये आपका रिले है और ये क्या है,
OLP। इन्हीं दोनों को इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, लगा देते हैं, और एक में हम न्यूट्रल देते हैं, एक में फेज, और हमारा कंप्रेसर स्टार्ट। कम इसके अंदर इस प्रकार से इसके अंदर लगा होता है। पहले क्या लगी होती है, OLP। देखिए ओवरलोड प्रोटेक्शन जिसको कहते हैं, पहले OLP फिर बाद में रिले नीचे की साइड में। देखिए अब ये लग गया ना, अब एक में न्यूट्रल देंगे, एक में फेज, इसके अंदर की मोटर क्या हो गई, स्टार्ट। अब यहाँ पर भी देखेंगे वही फंक्शन है। अब यहाँ पर भी देखेंगे फ्रिज में वही लगा है कि नहीं लगा है। यहाँ पर देखिए आपका पहले लगा है रिले, पहले क्या लगा है, रिले, और यहाँ पर क्या लगा है, OLP लगा है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो तार लगे हुए हैं और साथ में कैपेसिटर लगा है, तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, इसकी बात बाद में करेंगे। इसकी बात हम क्या करते हैं, बाद में करते हैं। इस कैपेसिटर को हम हटा देते हैं। देखिए दो ही तार इसके अंदर आपको नजर आएंगे, एक होगा न्यूट्रल, एक होगा फेज। यही दोनों इसके अंदर क्या करेंगे, लग जाएंगे। देखिए ऐसे लग गया, और ऐसे हम इसको फिर से देखिए ऐसे लगा दिया, वही यहां पर लग गया कि नहीं लग गया। अब इसकी जो मेन लीड होगी, इसके अंदर न्यूट्रल और फेज देंगे। जैसे ही न्यूट्रल और फेज देंगे, गैस यहां से डिस्चार्ज लाइन से क्या होगी, निकलेगी, और डायरेक्ट कहां जाएगी, कंडेंसर में। कहां जाएगी, कंडेंसर में। अब इस कंडेंसर का कार्य होगा गैस को घुमा घुमा कर, गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रव में क्या करना, बदलना, वेपर से द्रव में बदलना। अब देखिए जब डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलेगी ना, तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल हाई होता है, बिल्कुल क्या है, हाई, यानी वेपर यानी भाप के रूप में रहती है। किसमें होती है, भाप में। लेकिन जब इस कंडेंसर में आती है ना, तो कंडेंसर की पाइपें काफी घुमावदार होती है, काफी क्या होती है, घुमावदार। और जब ये घुमावदार होती है, तो इसका जो हीट सिंक होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि कोई भी भाप को जब बहुत एक पाइप से आप गुजारेंगे दूर तक, तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल किसमें हो जाएगा, लो हो जाएगा, और लास्ट में क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और ऊपर से जब ये पीछे की साइड में लगा होता है ना, तो जो बाहर की नॉर्मल हवाएं होती हैं डायरेक्ट किस पे पड़ती हैं, कंडेंसर पे। तो जो कोई भी आपको पता होगा कि कोई भी गर्मी हमेशा किधर भागती है, ठंडे की तरफ। किधर भागती है, ठंडे की तरफ। तो ये कंडेंसर गर्म होता है, ये कंडेंसर क्या होता है, गर्म, और बाहर का तापमान इससे ठंडा होता है। तो इसकी गर्मी किधर भाग जाती है, बाहर की तरफ। किधर भागती है, बाहर, जिससे गैस का आउट टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। आउट टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, डाउन। अगर इसको इसीलिए कहा जाता है कि फ्रिज को हमेशा दीवार से क्या करिए, दूर रखिए। क्या करिए, दूर, जिससे बाहर की हवाएं इस पे क्या करें, पड़ती रहे। समझ रहे ना। तो ये जो आपको दिखता है क्या होता है, कंडेंसर। इसका काम होता है गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रव में बदलना, जो कि लोहे का बना होता है। किसका, लोहे का। तो डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलती है तो कहाँ आती है, कंडेंसर में। अब कंडेंसर के बाद गैस जाती है किसमें, फिल्टर में। देखिए इसमें क्या होता है, फिल्टर, कुछ नहीं, नॉर्मल सा फिल्टर होता है। इसका काम होता है गैस को छानना, क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है क्या, फिल्टर, क्या, फिल्टर। अब इसमें देखेंगे कि क्या होता है, सिलिकॉन की गोलियां होती है, जो कि नमी को अवशोषित कर लेती हैं। अब ये ठीक कंडेंसर के आउटपुट में लगा होता है। कहाँ पे लगा होता है, आउटपुट में। क्योंकि जब यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से गैस घूम के जाएगी, तो फिर कहाँ जाएगी, फिल्टर में। बस इस फिल्टर का काम होता है गैस को छानना या तो शुद्ध करना। ये हमेशा कहाँ मिलेगा, कंडेंसर के आउटपुट में। तो ये जो चीज लगी है क्या है, फिल्टर है। जब फिल्टर के बाद अगर बात किया जाए ना, तो गैस निकल के कहाँ जाती है, कैपिलरी ट्यूब में। ये जो पतली सी एक ट्यूब होती है, एक पाइप होती है, एक पतली सी क्या होती है, पाइप होती है। इसी से गैस हमारी क्या होती है, आगे की साइड में बढ़ती है। इसका काम होता है गैस के प्रेशर को क्या करना है, कंट्रोल करना। और इसकी जो लंबाई होती है 8 से 12 फीट की होती है। और जो हमारा फ्रिज होता है वो तो देखेंगे 4 फीट 5 फीट के करीब में है कि नहीं है, लेकिन ये कैपिलरी काफी क्या है, लंबी है। और जब ये लंबी है तो इसको ऐसे ही क्या किया जाता है, मोड़ दिया जाता है। ऐसे हम ऐसे मोड़ करके, गोल ऐसे मोड़ करके, और एक जगह क्या करते हैं, बांध देते हैं। एक जगह पर ऐसे क्या करते हैं, बांध। इसका एक हिस्सा किसमें लग जाता है, फिल्टर में। देखिए ऐसे फिल्टर में क्या होगा, लग जाएगा। समझ रहे ना। तो इससे गैस, फिल्टर से गैस निकले कहाँ जाएगी, कैपिलरी में। तो ऐसी फ्रिज के पीछे ऐसी पाइप आपको दिख जाए ना, तो समझिएगा ये क्या है, कैपिलरी ट्यूब है, जिसका कार्य होगा गैस के प्रेशर को क्या करना, कंट्रोल करना। फिर कैपिलरी ट्यूब से गैस निकल के हमारी जाती है, ये लगा होता है एवापरेटर। ये क्या लगा होता है, एवापरेटर, जो कि फ्रिज के कहाँ होता है, अंदर होता है। फ्रिज के कहाँ होता है, अंदर। जो कि सामने जब खोलेंगे ना, तो आपको क्या दिख जाएगा, एवापरेटर दिख जाएगा। जो कि हम फ्रिज को पीछे ऐसे घुमाइए, देखिए फिल्टर के बाद हमारी गैस किधर चली गई, कैपिलरी से कहाँ गई, एवापरेटर में। और देखिए ये जो चीज होता है ना, फ्रिज के कहाँ लगी होती है, देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है,
ये लगा है कि नहीं लगा है? यही जो चीज होती है फ्रिज में क्या करती है, ठंडा करती है, जिसको एवापोरेटर कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं, एवापोरेटर। देखिए कैपिलरी से जो गैस निकल के आ गई, इसके अंदर आ गई कि नहीं आ गई? अब यहां से हमारा फिर से क्या होगा, रिटर्न जाएगा। डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, पीछे की साइड में, यानी सक्शन लाइन से डायरेक्ट किसमें आ जाएगा, कंप्रेसर में। तो ये हमारा प्लेट टाइप एवापोरेटर होता है, प्लेट टाइप एवापोरेटर। तो एक कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है गैस के प्रेशर को क्या करना, कंट्रोल करना। यानी इतनी पतला इसका व्यास होता है कि यहाँ जब गैस आती है ना, तो इसमें देखते हैं कि पतली पाइप है, ये क्या है, पतली पाइप, और लास्ट में ये क्या है, मोटी पाइप है। तो पतली पाइप में से जब प्रेशर मोटी पाइप में गिर जाता है, तो इसका प्रेशर बिल्कुल क्या हो जाता है, लो हो जाता है। गैस का जो प्रेशर होता है बिल्कुल लो हो जाता है। और जब गैस का प्रेशर लो हो जाता है ना, तो गैस का एक रूल होता है कि जब उसका प्रेशर लो कर देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, ठंडा होने लगेगा। क्या होगी, ठंडे। तो जब उसकी उष्मा को पूरा निकाल दिया जाता है कैपिलरी के टिप को, यानी व्यास को पतला करके, तो मोटी पाइप में जब गिरती है तो बिल्कुल क्या हो जाती है, ठंडी, ऑटोमेटिक तरीके से ठंडा। और जब ये अपने से ठंडा होता है ना, जब यहाँ से गैस आती है, जब ये ठंडा होता है तो पूरा एवापोरेटर क्या होने लगता है, ठंडा होता है। और जब पूरा एवापोरेटर ठंडा हो जाता है, तो जब कोई भी बॉटल वगैरह जब हम इसमें क्या करते हैं, रखते हैं, तो ये ठंडा है, ये क्या है, ठंडा है। और जो बोतल है वो क्या है, गर्म है। तो हमेशा हमने आपको कहा है कि कोई भी उष्मा किधर भागती है, गर्मी से ठंडे की तरफ भागती है। किधर भागती है, ठंडे की तरफ। तो जब उस बोतल को, यानी जब इस फ्रिज के अंदर जब सामानों को जब हम रखते हैं ना, जब ये ठंडा होता है, तो जो सामान हम रखते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। जब वो नॉर्मल होता है तो उसका जो गर्मी होती है किधर भागती है, क्योंकि ये ठंडा है ना, तो उसकी गर्मी किधर भागेगी, एवापोरेटर की तरफ भागेगी, क्योंकि एवापोरेटर क्या है, ठंडा है। अब धीरे धीरे जो आप सामान रखेंगे उसकी भी गर्मी किधर चली जाती है, एवापोरेटर की तरफ, पानी को अवशोषित कर लेता है। और जो अपने फ्रिज के अंदर जो बोतल रखा है पूरा क्या होता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसकी गर्मी को पूरा खींच लेता है। और हमें पता है कि कोई भी गर्मी हमेशा किधर भागती है, ठंडे की तरफ। तो इसके अंदर कोई भी जब सामान रखते हैं ना, तो पूरा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर कैपिलरी ट्यूब की वजह से, अगर एक कैपिलरी ट्यूब नहीं रहती, पतला व्यास नहीं रहता, तो गैस का टेम्परेचर बिल्कुल लो नहीं होता। समझ रहे ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, मैकेनिकल, ये हमारे क्या होते हैं, मैकेनिकल। तो कुल 5 मैकेनिकल पार्ट होते हैं। कितने होते हैं, 5। पहला हमारा क्या होता है, कंप्रेसर। फ्रिज के अंदर ये जो पार्ट लगता है इसको क्या कहते हैं, कंप्रेसर। फिर हमारा अगला क्या लगता है, फिर ये क्या होता है, फिल्टर। फिर क्या होता है, एवापोरेटर होता है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक की बात किया जाए, तो इलेक्ट्रिक में जो भी हमारे पार्ट होते हैं, इसको हम हटा दें तो ये हमारे ओएलपी और क्या हो जाते हैं, रिले हो जाते हैं। तो ये जो ओएलपी और जो रिले होते हैं ना, जो कंप्रेसर में ही लगते हैं। कहाँ लगते हैं, कंप्रेसर में, और कहीं पर लगते नहीं है। ठीक है। और इसके बाद हमारा ये क्या लगता है, थर्मोस्टेट लगता है, जो कि कूलिंग को क्या करते हैं, कंट्रोल। इसी से कूलिंग को कंट्रोल किया जाता है, जो कि हर घर के फ्रिज में आपको दिखाई देगा। हर घर के, इसको हटा दीजिए थोड़ा सा। देखिए अब ये जो हमारा थर्मोस्टेट है ना, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। कहाँ पे लगा है, यहाँ पे। इसका काम होता है कूलिंग को क्या करना, कंट्रोल करना। और इसकी जो पूंछ होती है हमेशा एवापोरेटर से टच होती है, क्योंकि एवापोरेटर ठंडा होता है ना, तो जब इसकी पूंछ उससे टच रहती है, तो जितना आप कूलिंग करके रखते हैं, जब उतना हो जाता है तो ये कंप्रेसर को बंद करवा देता है। ये कंप्रेसर को क्या करता है, बंद करवा देता है। ठीक है। तो थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर देखेंगे कि बल्ब और क्या रहता है, डोर स्विच रहता है। तो ये डोर स्विच का काम होता है इस बल्ब को क्या करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। तो देखिए फ्रिज के अंदर ये जो चीज लगा है, यही दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, समझ रहे ना। ये क्या होती है, डोर स्विच। अब अंदर लगा होगा बल्ब, देखिए यहाँ पर क्या लगा है, बल्ब लगा है। इस बल्ब को इस फ्यूज से क्या किया जाता है, कंट्रोल। तो जब हम दरवाजे को बंद करते हैं ना, तो इसकी नोब अंदर क्या हो जाती है, दब जाती है, बल्ब क्या होता है, बंद हो जाता है। और जब दरवाजे को खोलते हैं तो नोब बाहर आ जाती है और बल्ब क्या होने लगता है, चालू होने लगता है। समझ रहे ना। तो यही जो हमारे होते हैं 4 से 5 पार्ट किसके होते हैं, इलेक्ट्रिकल के। किसके होते हैं, इलेक्ट्रिकल के। तो अगर आपको ध्यान से समझिए, यदि आपको कंप्रेसर लिखिए इलेक्ट्रिकल पार्ट का, अगर इलेक्ट्रिकल पार्ट का ध्यान से समझिए, यदि आपको कंप्रेसर, ओएलपी और रिले अगर हमें खोजना होगा, तो फ्रिज के कहां जाएंगे, पीछे जाएंगे। किधर जाएंगे, पीछे जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। यदि कंप्रेसर, रिले और ओएलपी ये चीज अगर आपको खोजना होगा फ्रिज के, तो कहां जाएंगे, पीछे। ये कंप्रेसर में ही लगे होंगे। ठीक है। यदि आपको थर्मोस्टेट,
डोर स्विच और बल्ब। खोजना होगा तो फ्रिज के कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे, यानी कि अंदर ही लगे होंगे। समझ रहे हैं कहाँ लगे होंगे? अंदर लगे होंगे। क्लियर, समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक के जो 3 चीज होते हैं, थर्मोस्टेट, बल्ब और डोर स्विच, ये कहाँ होते हैं? आगे की साइड, यानी कि अंदर मिल जाएंगे। और कंप्रेसर, ओएलपी और रिले कहाँ मिल जाएंगे? पीछे मिल जाएंगे। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रिकल हो गया। यदि मैकेनिकल का हमें चीज खोजना होगा तो कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर और कैपिलरी ट्यूब। ये कंप्रेसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? कंडेंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? फिल्टर हो गया, और ये क्या हो गई? कैपिलरी। अगर इनको खोजना होगा तो फ्रिज के पीछे जाएंगे। यदि हमें एवापोरेटर खोजना होगा तो फ्रिज के अंदर जाएंगे, जो कि फ्रिज के ऊपर क्या होगा? लगा होगा। समझ रहे ना? तो हमें उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सब किसमें लगे हैं? फ्रिज। यही सारे पार्ट लग करके फ्रिज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और फ्रिज इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम के साथ मिलकर हमें क्या करता है? ठंडा प्रोवाइड करता है। और हम एक अच्छे सामान को ठंडा रख करके, ताजा रख करके उसका अच्छे से क्या लेते हैं? आनंद लेते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये जो सारे पार्ट दिख रहे हैं, यही फ्रिज के कहाँ होते हैं? अंदर होते हैं। ठीक है। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।